नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन अटैक्स किए गए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि पाकिस्तान ने तकरीबन 300 से 400 ड्रोन फायर किए हैं, जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 50 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई। तो पाक के दावों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। खैर, सवाल यह है कि भारत या फिर पाकिस्तान, दोनों ही देश ड्रोन से अटैक कर रहे थे। जब जंग जैसे हालात दोनों देशों की सीमाओं पर बनता दिख रहा था, उस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में जो शब्द रहा, जो हथियार रहा, वो ड्रोन था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जंग के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल करना कितना कारगर होता है, ड्रोन कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और साथ ही ड्रोन क्या अलग अलग प्रकार के जो आते हैं मार्केट में, तो उसका क्या क्या जो स्पेसिफिकेशन है, खासियत है, वो क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रोन होता क्या है। दरअसल ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आमतौर पर एरोप्लेन या फिर फाइटर जेट उड़ाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन ड्रोन्स को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस होते हैं। इसमें आप लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इससे हमला बहुत बड़े लेवल पर होता है। हमला करने वाले की जान भी इसमें नहीं जाती है, क्योंकि वो उसमें ड्रोन में कोई सवार ही नहीं होता है। तो पायलट को भेजने का जोखिम भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन से बदला लेने का बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर ड्रोन को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इस दौरान मार्केट में कई सुसाइडल ड्रोन्स भी आ रहे हैं, जो जाते हैं दुश्मन देश पर या फिर दुश्मन पर निशाना साधते हैं। अगर उस दौरान उनको कोई और निशाना बनाता है, डिफेंस सिस्टम रोकने की कोशिश करता है, तो उसी दौरान वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरीके के भी जो ड्रोन्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। अब ड्रोन सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था, कब बना था, इसके बारे में बता दें तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर पहले ड्रोन का निर्माण किया था, जिसका इस्तेमाल 1917 और 1918 में सबसे पहले परीक्षण किया गया और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया। जब ड्रोन्स का निर्माण किया गया था, यानी कि इन्हें बनाया गया था, तो इन्हें रेडियो से कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, वैसे वैसे ड्रोन्स को इस्तेमाल करना और ज्यादा आसान हो गया था। अब दोस्तों, क्योंकि ड्रोन्स सभी देशों के पास लगभग हैं, सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए ड्रोन्स और आधुनिक हथियार अपने पास रखते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के ही पास बहुत ज्यादा संख्या में ड्रोन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक ड्रोन के मुकाबले भारत के पास 3 ड्रोन हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा है, और खास तौर पर आप अगर इकोनॉमी पर बात करेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे, तो उस तौर पर अगर आप उस चश्मे से इस चीज को देखेंगे तो आपको साफ साफ बात समझ में आएगी। यानी कि अगर पाकिस्तान के पास एक ड्रोन है, तो उसकी संख्या में भारत के पास 3 गुना ज्यादा ड्रोन है। इस तरीके से जो आसान भाषा में इसको हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि भारत के पास ड्रोन्स की संख्या ज्यादा है, तो फायर पावर भी ज्यादा है। अब लड़ाई में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा क्षमता है। पाकिस्तान के पास जहां पर बहुत ही कम संख्या में ड्रोन है, दूसरी तरफ उसके पास जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी के नहीं हैं। लेकिन भारत के पास जो ड्रोन्स हैं, जैसे कि हैरो, हिरोन मार्क 2 और स्काई स्ट्राइकर, ये ड्रोन्स काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी के हैं, और साथ ही इनकी जो क्षमता है वो भी काफी ज्यादा बताई जाती है। भारत के अगर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की बात करें, तो इसे भारत और इजराइल के लोगों ने मिलकर के बेंगलुरु में बनाया है। भारत ने तकरीबन 100 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन 2021 में बनाए थे, जिसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर की है। ये ड्रोन 10 किलो तक वॉरहेड ले जा सकते हैं, यानी कि अपने साथ 10 किलो तक चीजों को
लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनकी आवाज कम होती है, लिहाजा ये कम ऊंचाई पर भी कारगर माने जाते हैं। इन्हें इनकी आवाज छुपाने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसको बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि ये ड्रोन्स बेहद शांत और ना दिखाई देने वाले हैं, लेकिन अचानक हमला करने वाले हैं। यानी कि ये जितने शांत और सरल जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, काफी दर्दनाक हमला करते हैं। हालांकि इसके बाद जो हैरोप ड्रोन की हम बात करेंगे, ये इजराइल मेड है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि 1000 किलोमीटर तक ये बिना रुके ट्रेवल कर सकता है और हवा में तकरीबन 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हैरोप एंटी रडार टेक्नोलॉजी है। इसके कैमरे बड़े सैनिक मशीनरी की पहचान कर सकते हैं, यानी कि बड़े जो व्हीकल्स हैं उनको पहचान करके उन पर निशाना साध सकते हैं। इसकी क्षमता भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान इनका इस्तेमाल करना काफी कारगर साबित होगा। यह अपने साथ 23 किलो तक के वॉरहेड या फिर बम ले जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल समुद्र से वॉरशिप के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी देश के बीच समुद्र से लड़ाई हो रही हो और वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है और ये बेहद हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब इसी का एक एडवांस जो रूप है वो हेरॉन मार्क 2 नाम से है। भारत के पास 3000 किलोमीटर तक की रेंज का ये ड्रोन है, यानी कि ये ड्रोन 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, 24 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता रखता है और इनके भीतर रडार IR कैमरा भी फिट है। ये ड्रोन लेजर मार्किंग के जरिए निशाने का सटीक पता भी बताते हैं। ये जमीन से डेटा लिंक के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कौन सा ड्रोन कितना पेलोड ले जा सकता है, ये उसके इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। ड्रोन पर पेलोड जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उसकी ज्यादा दूर जाने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर ड्रोन है तो एक टेक्नोलॉजी ही है, तो एक रोबोट का ही रूप ही। तो ये हो गई भारत की बात। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रोन्स को भी कम मत आकिएगा। भारत ने अपनी एक जानकारी में बताया था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, जंग जैसी हालात थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस दौरान पाकिस्तान ने जो भारत पर अटैक किया था, वो अटैक जिन ड्रोन्स से किया गया था वो ड्रोन्स तुर्की निर्मित ड्रोन्स थे। यानी कि वो ड्रोन्स पाकिस्तान ने नहीं बनाए थे, बल्कि तुर्की की तरफ से मिले थे या फिर खरीदा गया था, ये बात का विषय है। तो ये तुर्की निर्मित जो ड्रोन्स हैं, अगर हम इन पे बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम स्वार्म ड्रोन का सामने आता है। स्वार्म ड्रोन ज्यादातर ग्रुप्स में चलते हैं। इनको मारना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब ये ग्रुप्स में होते हैं तो इनमें से कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो बच जाते हैं। ये छोटे छोटे बैच में छोड़े जाते हैं, लेकिन जब ये हवा में पहुंचते हैं तो हवा में आने के बाद एक साथ हो जाते हैं। ये किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं और उस टारगेट से बचाव भी कर सकते हैं। यानी कि डिफेंस सिस्टम अगर इन्हें मारने के लिए कोई भी मिसाइल लॉन्च करता है तो ये ग्रुप से अलग हो जाते हैं, जिनमें से कुछ एक आध नष्ट होते हैं लेकिन बाकी बच जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसका नाम है शाहपार 2। यह ऐसा ड्रोन है जिसकी क्षमता 23,000 फीट तक उड़ान भरने की है। ये ड्रोन तकरीबन 23,000 से भी ज्यादा फीट, यानी लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है। पाकिस्तान में इस चीज का दावा किया जाता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि यह तकरीबन 500 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है, लेकिन इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर जरूर दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना भी एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम है बुराक ड्रोन, और बाकी के जो पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं वो बाहर से लिए गए हैं। बुराक ड्रोन के बारे में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। इसको लेकर के भी पाकिस्तान तमाम दावे करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के पास तुर्की का बना अकिंसी ड्रोन भी है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार बड़ी आसानी से कर सकता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रडार से पूरी तरह लैस है। ये बहुत ही एडवांस किस्म का ड्रोन है और इसकी भी ज्यादा जानकारी तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से शेयर नहीं की गई है। अब जिस तरीके से दोनों देशों के बीच अक्सर जंग जैसे हालात बनते रहते हैं, पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान भी है, वो लगातार भारत में कोई ना कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम करता रहता है।
इसको लेकर के भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है। इस बार जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कई जो ड्रोन्स हैं उनसे अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत के पास जो उसका डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने इन तमाम अटैक्स को विफल कर दिया था, हवा में ही मार गिराया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान, चीन और तुर्की से ड्रोन्स या फिर आधुनिक हथियार लगातार सप्लाई करता है। इसको लेकर के बकायदा जो डील है वो भी दोनों देशों के बीच की जाती है, यानी कि पाकिस्तान खुद के पास जो ड्रोन्स बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे तुर्की और चीन से मदद मिलती रहती है। अब दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी ज्यादातर इजरायली और रूसी ड्रोन्स हैं जो कि बेहद कारगर साबित होते हैं, और रूस की तरफ से ही बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इस दौरान भारत के बहुत काम आया और उसकी मदद भी की, जिससे पाकिस्तान के तमाम नापाक मंसूबे साबित नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। अब ये थी दोनों देशों के ड्रोन्स की बात। इसके अलावा कई और ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं वो भी भारत और पाकिस्तान दोनों ही के पास मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास ज्यादा संख्या में है। इसलिए भारत अगर कभी भी चाहे तो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से वॉर कर सकता है, लेकिन ये दो देशों के जो नियम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उसके खिलाफ होता है। हालांकि पूरी जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।